कृष्ण भक्ति का प्रताप ये है, कंस त्रिलोक विजयी था, एक एक असुर इसके इतने शक्तिशाली थे, देवताओं के लिए काफी थे, लेकिन ब्रज में कोई भी कुछ नहीं कर पाया। कई बार जंगल में आग लग गई, दावानल आया कंस का भेजा हुआ, यमुना जी दूषित हो गई कालिया नाग से, तृणावर्त आया, वायु को दूषण किया, व्योमासुर आया, आकाश को दूषित किया, सारी धरती वो कंस के अत्याचार से दूषित हो गई थी। ऐसे समय में भगवान कृष्ण आए और जो ब्रजवासी लोग कृष्ण गुणगान करते थे, भागवत में लिखा है, वंदे नंद ब्रजस्त्री नाम पाद रेणुम अभिधीक्षणशः यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। ये वही ब्रज है जहां गोपियां कृष्ण गुण गाती थीं और इससे तीनों लोक पवित्र होता था। केवल पृथ्वी नहीं, पृथ्वी के समस्त द्वीप, स्वर्ग, नीचे के लोक, सब तीनों लोक पवित्र हो जाते थे। ये वही ब्रजभूमि है। आज हम लोग भारतवर्ष को भी पवित्र नहीं कर सकते, इतने कमजोर बन गए हैं। यदि आज भी ब्रज जाग जाए तो तीनों लोग पवित्र हो जाएगा। केवल ब्रज जाग जाए, क्योंकि यहां वो शक्ति है कि आज भी तीनों लोग पवित्र हो सकता है। इसका प्रमाण है भागवत का श्लोक। गोपियां जो कुछ गाती थी, कृष्ण गुण गाती थी, और कैसे गाती थी, घर के कामों को करती हुई भी, या दोहने वनहन वहनने मथनोपलेप प्रेंखेंख नार भरुदितो क्षणमार्जनादऊ। गैया दो रही, धान कूट रही, दही चला रही हैं, कच्चे घर, मिट्टी से उपलेप कहते हैं मिट्टी चढ़ाना। आज तो पक्के मकान बने हैं। प्रेंखेंखन बच्चों को पालना झुलाना, इतना समय नहीं था कि गोद में लेके बच्चों को खिलावें। पालने में बच्चे को डाल दिया, एक झोंटा दे दिया, बच्चा झूल रहा है और काम कर रही हैं। ऊक्षण मार्जन, घर लीपना पोतना, चक्की चलाना, ये सब करती थी और दिन रात कृष्ण गुण गाती थी। आज समाज इतना बिगड़ गया है, घर घर टेलीविजन, फिल्मी गाने, सीरीज। ऐसा कौन सा घर है जो इससे बचा हुआ है? 60 साल पहले हम आए थे, 62 साल पहले हर गांव में देखा था कीर्तन होता था। हर गांव में ब्रजवासी लोग दंड बैठक करते थे और हर गांव में कीर्तन होता था संध्या को। अब वो सारा ब्रज बदल गया। अब कौन कीर्तन करेगा? टेलीविजन है घर घर में, उसको देख रहे हैं, सीरीज देख रहे हैं। इसलिए ब्रज का चमत्कार चला गया। यमुना दूषित हो गई है, पहाड़ सब टूक रहे थे, वन कट गए, सारा ब्रज बदल गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि कृष्ण गुणगान नहीं रहा। यहां तक कि कथाएं भी खूब हो रही हैं, लेकिन सब पैसे के लोभ से हो रही हैं।
भक्ति के कारण नहीं हो रही हैं, द्रव्य के कारण हो रही हैं। और जहां पर द्रव्य है वो तामस है। इसीलिए गोसाई जी ने लिखा है, कलयुग में धर्म तो बहुत दिखाई पड़ेगा, लेकिन तामस धर्म करहि नर, व्रत जप यज्ञ दान, सब दान जितने होंगे तामस होंगे। केवल टेलीविजन पर घोषणा करने के लिए कि इतना रुपया ये दान दे रहे हैं। पाखंड दान के लिए जितना दान है वो ढोंग बन गया, और हम लोगों ने बनाया ये ढोंग। देने वाले का नाम घोषित करते हैं, अमुक ने 2 लाख रुपए दान किए हमारी संस्था को। इस तरह से धर्म का चौपट्टीकरण हम लोग कर रहे हैं। दान व्रत तप यज्ञ सब तामस कर दिया है। इसलिए भगवान कृपा करें, ब्रज जाग जाए। निष्काम भाव से गांव-गांव में कीर्तन शुरू हो जाए। पहले जैसा हमने देखा, 60 साल पहले ब्रज जो हमने देखा था वो अब नहीं बन सकता है, क्योंकि हर गांव में टेलीविजन लगे हुए हैं, हर गांव में सीरीज चल रहे हैं। लेकिन भगवान की कृपा से सब संभव होता है। उन्हीं की कृपा से इतनी बड़ी लड़ाइयां लड़ने की सामर्थ्य मानगढ़ में नहीं थी। पहाड़ों की लड़ाई, कुंडों की लड़ाई, ये गहबर बन बिक गया था। इसको कोर्ट से रोका गया, और आज इतना युद्ध करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जमुना जी का केस चल रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भानुखर के केस चल रहा है। ब्रज के अनेक क्षेत्रों की रक्षा के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। ऐसी आपत्ति आई है ब्रज में, जो यमुना अमृतमयी थी, जिस यमुना को लिखा है शीतल और अमृत के समान जल था, उसको भगवान पिलाते थे गायों को। आज वो सारी यमुना विषैली हो गई है। हमारी यात्रा में 30 आदमी अस्पताल में दाखिल हुए थे, जमुना जी का पानी पी लिया था। ये हालत ब्रज की हो गई है। करें प्रभु, और ब्रज फिर से जाग जाए, सारा संसार सुधर जाएगा। जय श्री राधे। राधे 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 राधे। श्री वृंदावन विहारी लाल की, श्री ब्रजधाम की, यमुने महारानी की। महाराज, आपका अनुष्ठान विधिवत संपन्न हुआ। यों तो आप और महारानी संसार से विरक्त एवं भक्ति परायण हैं। यद्यपि आप जैसे भक्त को इस प्रकार के अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको भगवत कृपा पहले से ही प्राप्त है। आपके भक्ति भाव और ब्रज प्रेम को देखकर मैंने श्री वृंदावन यमुना तट पर कृष्ण उपासना का सुझाव दिया था। गुरुदेव, आपके एवं समस्त ब्राह्मण समुदाय के हम बड़े आभारी हैं, जो आपने इस यज्ञ में पधार कर हमारा मार्गदर्शन कर हम पर कृपा की। हे वशिष्ठ मुनि जी, आपका हमारे सूर्य वंश पर सदैव आशीर्वाद रहा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो यहाँ पर उपस्थित समस्त ब्राह्मण अतिथियों को हम उपहार भेंट देना चाहेंगे। अवश्य राजन, अवश्य। मंत्री जी, क्या इसका प्रबंध हो चुका है? जी महाराज, आपके आदेशानुसार 60 करोड़ गायें सुंदर वस्त्रों से सुशोभित
जिनके सींग स्वर्ण से एवं खुर चांदी से मड़े हुए हैं, उन्हें समस्त अतिथियों के घर पहुंचाने का प्रबंध हो चुका है। महाराज, मैंने स्वयं अपने निरीक्षण में इनका चुनाव करवाया है। ये सब बड़ी सुशील, बछड़े वाली, खूब दूध देने वाली गाय हैं। इनके साथ ही दूहने की उपयुक्त सामग्री भी भिजवा दी गई है। महारानी, आज द्वादशी का दिव्य प्रसाद अत्यंत स्वादिष्ट और गुणकारी था। हम सब ब्राह्मणों का आशीर्वाद आप पर सदैव रहेगा। सूर्यवंश के इतिहास में महाराज अम्बरीश की भक्ति निष्ठा और प्रजा प्रेम सदैव स्मरण किया जाएगा। ये सब आपके ही मार्गदर्शन की कृपा है गुरुदेव। महाराज, द्वादशी की वह शुभ घड़ी आ चुकी है। अब आप भी व्रत पारण की तैयारी करें। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। महाराज, आपसे मिलने महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ पधार रहे हैं। शुभ समाचार, ये तो हमारा सौभाग्य है। गुरुदेव, महारानी, आइए हम उनका स्वागत करें। महर्षि दुर्वासा की, महर्षि दुर्वासा की, महर्षि दुर्वासा की। महर्षि दुर्वासा को वशिष्ठ मुनि एवं समस्त ब्राह्मण समुदाय का प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम वशिष्ठ जी। हम यहाँ प्रयाग आए थे तो सोचा क्यों ना आपके शिष्य अम्बरीश से मिलते चले। कहाँ है वो? हे रुद्र अवतार, महान तपस्वी महर्षि दुर्वासा जी, अम्बरीश का प्रणाम स्वीकार करें। ओह, तो तुम हो अम्बरीश। हाँ, बड़ी प्रशंसा सुन रहे हैं हम तुम्हारी। ना प्रभु, मैं इस प्रशंसा के योग्य नहीं हूँ। बड़े विकार हैं मुझ में। मैं तो आपका तुच्छ दास हूँ प्रभु। महर्षि, ये मेरी धर्म पत्नी है। भगवान, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आपके आज यहाँ पधारने से हमारा व्रत सफल हुआ। कृपा कर आसन ग्रहण करें प्रभु। आइए महर्षि, आइए, इधर आइए, पधारिए। हे ब्राह्मण देव, आपसे हमारी प्रार्थना है, आज आप हमारे यहाँ भगवत प्रसाद ग्रहण करें। हमें निमंत्रण देने से पहले आप विचार कर लें। हम यहाँ अपने 10,000 शिष्यों के साथ आए हैं और आप लोग यहाँ अपने व्रत यज्ञ इत्यादि में व्यस्त हैं। महाराज अम्बरीश, सोच लें, हमारे गुरुदेव दुर्वासा जी के सम्मान में कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए। हमारे गुरुदेव अत्यंत तेजस्वी महर्षि है। इनकी प्रसन्नता और संतुष्टि सर्वोपरि है। अन्यथा आपका यज्ञ विफल हो सकता है। महाराज, विचार कर लें। हे ब्राह्मणों, इसमें विचार का कोई प्रश्न ही नहीं है। आपके आशीर्वाद से सारा प्रबंध है। आप हम पर कृपा करेंगे तो हमारा व्रत सफल हो जाएगा। हमारा निमंत्रण स्वीकार करें। हमें आपका निमंत्रण स्वीकार है। हम अपने शिष्यों के साथ यमुना तट पर स्नान कर कर आते हैं। आप हमारी प्रतीक्षा करें। जैसी आज्ञा प्रभु। ऋषि दुर्वासा ऋषि दुर्वासा गए यमुना को, समझ सका ना कोई चाल। साधु स्वभाव के अम्बरीश ने काल गति को सके निकाल। महाराज, दुर्वासा जी का आगमन नहीं हुआ है अभी तक। हमें शीघ्र कुछ उपाय निकालना चाहिए। कुछ समय और प्रतीक्षा कर लेते तो। राजन, अब प्रतीक्षा करने का समय नहीं है। शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी पर निर्जल व्रत करके द्वादशी में निर्धारित समय पर व्रत का पारण करना चाहिए, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। हे प्रभु, हे प्रभु, ये कैसा धर्म संकट है। क्या करूं, क्या करूं मैं? स्वामी, स्वामी, क्या निर्णय लिया आपने? समय का अभाव है। महारानी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर दुर्वासा जी की प्रतीक्षा करता हूं तो व्रत खंडित होता है, और यदि व्रत पारण करता हूं तो ऋषि की अवज्ञा होती है। हे प्रभु, ये कैसी दुविधा है। कहीं मुझसे अधर्म ना हो जाए प्रभु। गुरुदेव, गुरुदेव, सूर्यवंश पर जब जब धर्म संकट आया है, आपने हमारा मार्गदर्शन किया है। कोई तो उपाय होगा इस समस्या का। चिंता कर रहे अम्बरीश नृप, चिंता
नृप मुनि वशिष्ठ कर रहे विचार। दुर्वासा अब लो नहीं आए, आप पहुंची द्वादशी की बार। दुविधा आए बड़ी है भारी, समय बड़ा आया बलवान। व्रत खंडित होए धर्म की हानि, पारण किए हुए ऋषि अपमान। राजन, यहाँ उपस्थित धर्म निर्णायक ब्राह्मण समुदाय से परामर्श करने के पश्चात हम इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि शास्त्र अनुसार श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल भी लेना भोजन करना भी है और भोजन नहीं भी करने के समान है। अतः इस घड़ी आप केवल भगवत चरणामृत लेकर व्रत पारण कर लें। धर्म अनुसार यही उचित है और हम सब का भी यही मत है। जैसी आपकी आज्ञा। मंत्री जी, चरणामृत ले आइए। अब आप भगवत चरणारविंदों का चिंतन करते हुए भगवत चरणामृत ग्रहण करें। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय, राधा रानी की जय, यमुने महारानी की जय, ब्रजधाम की जय। ओहो, ये क्या देख रहा हूं मैं? सुंदर, हाँ, अति सुंदर। वाह, देखा देखा तुम लोगों ने क्या अतिथि सत्कार किया है हमारा। वो क्या कह रहे थे नारद जी सभा में इस अम्बरीश के बारे में? बड़ा धर्मपरायण है, समस्त भोगों से निर्वृत्त है, अपने ऐश्वर्य का मद नहीं है, भगवत भक्तों का सम्मान करते हैं, महात्माओं का आदर करते हैं। बस बस, बंद करो ये गुणगान, बहुत हो गया। झूठ, सब झूठ है। इसके पाखंड का आभास तो हमें पहले से ही था वशिष्ठ जी, परंतु हम स्वयं देखना चाहते थे। महर्षि, महर्षि, अवश्य मुझसे कोई त्रुटि हो गई है, मुझे क्षमा करें। त्रुटि? और आपसे? नहीं नहीं महाराज अम्बरीश, नहीं, त्रुटि तो हमसे हुई है। क्षमा तो आप मुझे करें, जो मैंने आपका यह निमंत्रण स्वीकार किया। देख लिया सब मैंने, देख लिया अपनी दिव्य दृष्टि से। हम भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराए बिना ही स्वयं भोजन कर लिया। वाह, धर्मपरायण महाभागवत श्री श्री महाराज अम्बरीश की जय हो। भगवान क्षमा करें, मैं ये क्या मैं लगा रखी है? हे कृपालु महर्षि, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। इन्होंने हम सब ब्राह्मणों की अनुमति से व्रत पारण किया है। वशिष्ठ जी, आप इनके बचाव में कुछ नहीं कहे तो उचित होगा। आप सब ब्राह्मणों ने ही मिलकर इन्हें विष्णु भक्त के सर्वश्रेष्ठ उपाधि से सम्मानित किया था ना। अब देखा आप सब लोगों ने इस धन के मद में अंधे राजा की धृष्टता और धर्म के अनादर का उत्कृष्ट उदाहरण। क्या यही है एक सर्वश्रेष्ठ विष्णु भक्त का आचरण? कदापि नहीं, ये तो स्वयं को ही ईश्वर मानने लगा है। क्यों भगवान अम्बरीश? हे परम दयालु महर्षि, आप क्रोध ना करें, मेरे स्वामी को क्षमा करें। हे प्रभु, मैंने अज्ञानवश आप जैसे महान तपस्वी, अत्यंत कृपालु परम भक्त के हृदय को कष्ट पहुंचाया है। मैं आपका अपराधी हूं। क्षमा 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 प्रभु। मुनिवर, शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। महाराज अम्बरीश आपसे क्षमा मांग रहे हैं। अपना क्रोध शांत करें, अपना क्रोध शांत करें। नहीं, ज्वाला तो अब इस मूर्ख राजा को दंड देकर ही शांत होगी। नहीं, भस्म होना होगा इसे मेरे क्रोध की अग्नि में, ताकि भविष्य में कोई ऐसा धर्म का उल्लंघन न कर पाए।
प्रज्वल 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 ज्वालाय ज्वल 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 प्रज्वल 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 ओम ह्रीं क्लीं क्लीं कालाय प्रकटम ज्वालाय प्रज्वल 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 विद्या अपमान हुआ है, घोर अपमान। आपका अपमान हुआ है, आपका अपमान विद्या का अपमान है। सब समझ गई, ये हो ना हो इसी दुष्ट राजा की करतूत है। मैं इस दुष्ट राजा को अपनी प्रलय की अग्नि से डालूंगी। मैंने दुर्वासा जी का अपराध किया है। मेरे प्राणों से ही उनका क्रोध शांत होगा, यही मेरा प्रायश्चित है। राजा, तुझे अब नहीं छोड़ूंगी। सावधान, वही रुक जा दुष्ट राक्षसी। कौन है तू मुझे रोकने वाला? तेरा काल हूँ मैं श्री हरि और उनके भक्तों का दास सुदर्शन चक्र हूँ। मैं इसकी प्रचंड अग्नि में जल रही हूँ। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। मेरे स्वामी के प्राण बचाने को तू सब मैं उनका काल राक्षसी मुझे बचाओ। श्री हरि की कृपा से आप तो अब तक मुझे पहचान ही गए होंगे मुनिवर। सुदर्शन चक्र नाम है मेरा। सुदर्शन चक्र, तुम ये मेरी ओर क्यों आ रहे हो? रुको भाई, मैं एक तपस्वी ब्राह्मण हूँ, रुक जाओ। दुर्वासा मुनि, आपको महाराज अमृत जैसे भक्त पर कुपित होकर इस दुष्ट राक्षसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। मुझे ये देखकर बड़ा दुख हुआ है। मेरा धर्म इनकी रक्षा है और आप अपने प्राणों की रक्षा कीजिए। दुर्वासा मुनि, ओम नमो नारायण। नहीं, रुको, सुदर्शन चक्र, रुको, बचाओ, बचाओ, बचाओ। ओम भीम भीम पट कट पट झटपट पटम 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 विद्या पटम। दस्तराम, अबे ये क्या कर रहा है तू? अबे नहीं, कुतिया को प्रकट कर रहा हूँ। कुतिया को प्रकट कर रहा है? नहीं यार, कृत्या को प्रकट कर रहा हूँ। बैठ, तू भी कर। प्रकट क्या करनी है? वो तो पहले से ही प्रकट है। कहाँ है? मेरे घर में, मेरी बीवी। ओए, क्या बात कर रहा है यार? तेरी बीवी कुतिया? मेरा मतलब कृत्या? हाँ यार, यह कृत्या तो कुछ भी नहीं। मेरी बीवी से मिला नहीं है अभी तक तू। सुदर्शन चक्र भी डर जाएंगे। तब तो तू बहुत डरता होगा उससे। मैं नहीं, वो मुझसे डरती है। थर थर कांपती है वो। अच्छा, बड़ा रुआब है तेरा यार, बड़ा रुआब है। हाँ है रुआब, मेरे सामने खड़ी नहीं हो सकती।
बड़ा बहादुर है यार। हाँ हाँ वो तो मैं हूँ ही। अरे ढोलू के बाप, कहाँ है तू? अरे ये भविष्यवाणी कहाँ से आई? ये कृत्या, मेरा मतलब है मेरी बीवी की आवाज। हे भगवान, ये कहाँ से आ गई? कृत्या प्रकटम। अबे चुचुंदर, अब तू क्यों घबरा रहा है? बड़ा शेर बन रहा था, अब भीगी बिल्ली कैसे बन गया? मैं सब सुन रही थी, क्या बोल रहा था मेरे बारे में? कुछ नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। बहरी समझ रखा है मुझे। क्या कह रहे थे? कृत्या? मेरी बीवी कृत्या है? अरे नहीं, तुम तो मेरी चंद्रमुखी हो, मेरी मेनका हो, मेरी उर्वशी हो। खैर चलो, फिर बताती हूँ मैं कौन सी मुखी हूँ। चलो मेरे साथ। अबे हंस, अब कहाँ चली गई तेरी हंसी? हंसने की चाहन कितना मुझे रुलाया है। हम दर्द नहीं, ये दर्द मेरा साया है। ओए दस्तराम, पप्पू के पापा, कहाँ हो? अरे बाप रे, ये तो मेरी भी कृत्या आ गई। अरे भैया भाग ले यहाँ से। Yeah.